मार्केट यहाँ पर अपर साइड जाते हुए नजर आएगी या फिर मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है नजर आएगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। साथ ही साथ कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमें कैसे एनालाइज करना है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटी वहां पर देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो हमें फ्राइडे दिन मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल चुका था, लेकिन अगर हम उसके बाद मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आई है उसके ऊपर बात करें तो हमें यूएस मार्केट में फ्राइडे दिन रिकवरी देखने को मिली है, या फिर ऐसा कहें कि वहां पर अच्छी खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है आफ्टर द 10 डेज। देखिए 10 दिनों तक यूएस मार्केट में हमें ओनली रेड कैंडल्स ही बनते हुए नजर आई, जो कि 40 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आई थी। बिकॉज कंटिन्यूसली बेसिस पर हमें यूएस मार्केट में कभी भी 10 दिन तक रेड कैंडल्स बनते हुए नजर नहीं आई है, सेलिंग बनते हुए नजर नहीं आई है। उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे दिन यहां पर यूएस मार्केट में हमें डाउ जोन्स में फ्लैट लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। उसके बाद फ्राइडे दिन हमें यहां पर 1% की तेजी बनते हुए नजर आई है, हालांकि 1.8% तक डाउ जोन्स यहां पर अपर साइड की तरफ जाते हुए नजर आया था, विच मींस की कल मार्केट यहां पर इंट्राडे बेसिस पर कैसा परफॉर्म करने वाली है वो हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए अगर हम यहां पर डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, जो हमें यह कैंडल बनते हुए नजर आई है, जब तक इसके ऊपर डाउ जोन्स सस्टेन नहीं करता है उस समय तक फ्रेश यहां पर पोजीशन अपर साइड की बनते हुए नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम इस समय निफ्टी की बात करें, कल निफ्टी यहां पर कैसा परफॉर्म करने वाला है उसके पहले हम यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, सो मुझे पता चलता रहेगी आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और यहां से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कैसे मार्केट को यहां पर प्रॉपर्ली एनालाइज किया है। आप कोई भी वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का कमेंट यहां पर पढ़ता हूं। देखिए अगर हम यहां पर सबसे पहले न्यूज की बात करें तो देखिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए नजर आई है, जो जीएसटी की यहां पर काउंसिल थी वहां पर हमें जीएसटी में चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम एक पॉपुलर पॉपकॉर्न जीएसटी की बात करें तो वहां पर हमें 3 स्लैब में जीएसटी बनते हुए नजर आया है, 18%, 12% और 5%। 18% में जो सिनेमा घरों में पॉपकॉर्न देखने को मिल जाते हैं, पैक्ड जो पॉपकॉर्न रहते हैं वहां पर लगेगा। 12% भी पैक्ड पॉपकॉर्न में लगने वाला है जो शॉप्स में बिकते हैं, और 5% जीएसटी यहां पर अनपैक्ड पॉपकॉर्न्स में लगने वाला है। देखिए ये तो यहां पर लगेगा, लेकिन जो जीएसटी का मीनिंग रहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम गुड्स एंड सिंपल टैक्स भी बोल देते हैं। बिकॉज इससे पहले बहुत ज्यादा टैक्स यहां पर डिफिकल्ट होते थे हर स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस रहते थे, जिसकी वजह से उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, इसीलिए जीएसटी को यहां पर लाया गया था। लेकिन अभी के लिए जैसे जैसे जीएसटी में भी चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। जैसे कि इस समय हम पॉपकॉर्न की ही एग्जाम्पल ले लें। लेकिन अगर हम इस समय जीएसटी के ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट पर बात करें तो बिकॉज देखिए जो जीएसटी है उसका हमें डायरेक्टली इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल जाता है। क्या पॉपकॉर्न से इसका कोई इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा? जी नहीं। लेकिन अगर हम यहां पर ऑटो सेक्टर की बात करें, और देखिए जो पॉपकॉर्न इंडस्ट्री है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन हमें इस चीज पर यह ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो पैक्ड यहां पर पॉपकॉर्न है जो सिनेमा घरों में देखने को मिल जाते हैं, वो तो कोई सिनेमा में मूवीज देखने जा रहा है वही वहां पर उसको खरीदता है। लेकिन एक चीज हमें यहां पर ध्यान में रखनी है, बिकॉज देखिए जो पॉपकॉर्न्स रहते हैं वो ठेलों में भी बिकते हैं, तो वहां पर भी अगर ऐसे टैक्स इंक्रीज होगा तो उनको वहां पर दिक्कत होने वाली है, जो कि हम यहां पर नहीं चाहते हैं। देखिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती हैं, गवर्नमेंट अगर यहां पर कोई अच्छा काम करेगी वहां पर हम उसको अच्छा कहेंगे। अगर गवर्नमेंट यहां पर कोई ऐसा काम करेगी जो नॉर्मल सिटीजन्स के फेवर में नहीं है तो वहां पर भी हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है। देखिए मेरा तो यही मानना है, और मैं यहां पर किसी पार्टी की चाटुकारती तो करने नहीं आया हूं। सो देखिए मैं वैसे भी जो स्टॉक मार्केट रहती है वहां पर भी लॉजिकल ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करता हूं, तो इसी तरह मैं जब पॉलिटिक्स की बात आती है या फिर जो अदर थिंग्स भी रहती हैं वहां पर भी मैं वही डिसीजन लेना प्रेफर करता हूं जो मुझे लगे कि हाँ यहां पर सही है। वहां पर मैं किसी के ऊपर बायस्ड वे में डिसीजन नहीं लेता हूं। तो ये मेरा यहां पर मानना है कि जो जीएसटी का मीनिंग है, हालांकि इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, लेकिन ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स भी है पिछले वाले टैक्सेस से, तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अगर हम यहां पर ओवरऑल इसका इंपैक्ट की बात करें, देखिए ऑटो सेक्टर में भी यहां पर चेंजेस किए गए हैं। जो सेकंड हैंड ऑटोज को रीसेल करते हैं वहां पर भी जीएसटी लगते हुए नजर आएगा प्रॉफिट पर। देखिए जो एक कार की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू रहती है या फिर किसी भी गाड़ी की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू रहती है, उसको माइनस करने के बाद जो यहां पर प्रॉफिट होता है वहां पर जीएसटी लगने वाला है। जैसे कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स पर भी यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आया था। जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू रहती है वहां पर जो उसका इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल जाता है, उसके बाद जो यहां पर प्रॉफिट होता है वहां पर टैक्सेस लास्ट बजट में बढ़ाए गए थे। तो ऐसे कुछ हमें यहां पर ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिल जा रहा है। जो यूज्ड कार्स को यहां पर बेचते हैं वहां पर भी जीएसटी लगने वाला है। देखिए उसका क्या इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर जो ऑटो सेक्टर के लिए ये जो न्यूज है ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव न्यूज है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है? जी नहीं।
यहाँ पर हमें उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है कि ये यूज्ड कार पर यहाँ पर जीएसटी बढ़ाया गया है। जो जीएसटी यहाँ पर ब्रांड न्यू कार्स पर है या फिर ब्रांड न्यू व्हीकल्स पर है, वो वैसे ही लगते हुए नजर आएगा जैसे हमें पहले से ही देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन देखिए ओवरऑल कल मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्म करने वाली है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एफआईज के डाटा के बारे में भी अपडेट कर देता हूँ। जो एफआईज ने यहाँ पर 20th ऑफ दिसंबर को सेलिंग की है, ऑलमोस्ट हमें 3600 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर डीएस ने ओनली 1374 करोड़ की ही बाइंग की है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डीएस की हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिली है फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफएनओ के डाटा की बात करें तो वहां पर एफआईज कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बोथ इन इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर। तो वो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। देखिए सोमवार के दिन भी अगर यहाँ पर एफआईज अपनी पोजीशन को ही निकालते हुए नजर आएंगे तब मार्केट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं किसी भी साइड, तब हमें वहां पर एक अच्छी खासी सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। बिकॉज देखिए जब तक एफआईज यहां पर एफएनओ में डाटा को बढ़ाते नहीं है, अभी के लिए वो कंटिन्यूसली यहां पर एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसा कहेंगे वो किसी भी साइड यहां पर पोजीशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें यहां पर देखकर चलनी है। मैंने आपको हालांकि इसके बारे में अपडेट कर दी है कि कैसे हमें एफआईज के एफएनओ डाटा को देखना चाहिए कि वहां पर कैसे हमें एडिशन होते हुए नजर आती है, किस साइड पर एडिशन होते हुए नजर आती है। अगर हम यहां पर कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, बिकॉज इस वीडियो का हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो कल इंट्राडे के लिए होने वाला है। जो वीकली एनालिसिस है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट कर दिया है कि वहां पर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रेंज देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रेंज यहां पर बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहां पर कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जो गिफ्ट निफ्टी है यहां पर एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ हमें संकेत दे रहा है ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट। लेकिन उसके बाद मार्केट यहां पर क्या करते हुए नजर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहां पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने ये रेंज को क्रिएट किया है ऑलमोस्ट 700 की स्ट्राइक के आसपास, और जो हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है 587 के आसपास देखने को मिलते हुए नजर आई है, विच मींस की यहां पर ही हमें ओपनिंग होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन भी बनते हुए नजर आ रही है। तो जब तक ये जोन अपर साइड की तरफ ब्रेक नहीं होती है उस समय तक हमें यहां पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जो हमें यहां पर लास्ट टिक यहां पर लगते हुए नजर आया 630 के आसपास देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर हम इस समय निफ्टी के ऑप्शन डाटा की बात करें, देखिए जो निफ्टी का ऑप्शन डाटा है यहां पर बहुत अच्छा बनते हुए नजर आया है। जैसे कि अगर हम यहां पर कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में हमें बहुत ज्यादा एडिशन देखने को मिली है फ्राइडे दिन, बिकॉज यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आई थी। लेकिन वहां पर पुट साइड में हमें कुछ ज्यादा अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली है। लेकिन हमें 24,000 की स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट 1 लाख की अनवाइंडिंग देखने को मिल चुकी है। और यहां पर जो ओवरऑल डाटा है 2,23,000 का बनते हुए नजर आया। जबकि हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, वहां पर ये जितनी भी स्ट्राइक थी वहां पर हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती थी। बिकॉज अगर हम इस समय डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में हमें फ्राइडे दिन एक अच्छी खासी पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिलते हुए नजर आई है। अगर हम यहां पर डाउ जोन्स के डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला है, यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है। और पहले हमें लगातार 10 दिनों से यहां पर ओनली नेगेटिव कैंडल ही बनते हुए नजर आई थी, जो कि एक ऑलमोस्ट 40 साल का रिकॉर्ड था। तो देखिए अभी के लिए मार्केट में यहां पर क्या सिनेरियो बनते नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट में इतना ज्यादा हमें फॉल देखने को मिला, उसके बाद यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है वो भी वीक के लास्ट डे में, उसके बाद हमें सोमवार के दिन यहां पर पॉजिटिविटी में ट्रेड होते हुए नजर आ सकता है। देखिए अभी के लिए आ सकता है, लेकिन हमें एक चीज यहां पर समझकर चलनी है कि जब डाउ जोन्स यहां पर कंटिन्यूसली गिरते हुए नजर आ था उस समय इंडियन मार्केट में हमें यहां पर स्टेबिलिटी बनते हुए नजर आई थी। लेकिन जो लास्ट 4 डेज से यहां पर मार्केट गिरते हुए नजर आई है आफ्टर द फेड मीट। जैसे ही फेड मीट में यहां पर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का डिसीजन लिया गया, उसके बाद डॉलर इंडेक्स यहां पर स्ट्रांग होते हुए नजर आया। उसकी वजह से हमें ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में जो अदर देन यूएस मार्केट है वहां पर उसका प्रेशर देखने को मिला है, बिकॉज वहां पर करेंसीज वीक होते हुए नजर आई हैं। और अभी के लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने भी रेट कट नहीं किया है और उसकी वजह से वहां पर भी हमें उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के लिए जो अदर सेंट्रल बैंक है उनको रेट कट यहां पर जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी के लिए फिर भी रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर जब भी रेट कट होते हैं उसके बाद इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से वो यहां पर वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसके बारे में जब भी अपडेट आएगी उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम यहां पर इंट्राडे जोन्स की बात करें, देखिए जो हमें यहां पर क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है वो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिलते हुए नजर आई है 587 के आसपास। तो अपर साइड में 23,630 के आसपास नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी। अगर इसके ऊपर ही हमें ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 685 की होने वाली है। उसके बाद 752 770 की नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद 825 की नेक्स्ट जोन यहां पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमें अगेन मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा अगर मार्केट यहां तक जाती है।
अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में जो इमीडिएट यहाँ पर जोन बनते हुए नजर आएगी 23,540 के आसपास देखने को मिल सकती है। जैसे इसके नीचे हमें ब्रेडो देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 480 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद 410 के आसपास नेक्स्ट जोन यहाँ पर रहने वाली है। और जो 540 से लेकर 630 की रेंज है वहां पर इंट्राडे में पोजीशन को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होती है, उसके बाद अगर मार्केट में यहां पर कोई बेटर जोन्स बनते हुए नजर आती हैं, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम में उसके बारे में अपडेट कर ही दूंगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर और भी बहुत सारी चीजें अपडेट कर देता हूं कि मार्केट यहां पर कैसा मूव करते हुए नजर आ रही है, कौन सी यहां पर रेंज है, उसके बाद मार्केट में हमें एक बेटर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम यहां पर फ्राइडे के सेशन की बात करें, वहां पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि 890 और 965 के बाहर मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वैसे ही यहां पर बनते हुए नजर आए 890 यहां पर ब्रेक हो, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वैसे ही हमें यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। 51,335 के नीचे जैसी मार्केट गई, उसके बाद हमें यहां पर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मोमेंटम बनते हुए नजर आया। अगर हम यहाँ पर अदर मार्केट के सिनेरियोज की बात करें तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर और भी सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की थी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये सभी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वही मेरा ऑफिशियल चैनल है, मेक श्योर कीजिएगा आप वहीं से ही ज्वाइन कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर कल के लिए बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए जो हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 बजे तक हमें यहाँ पर कोई भी सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर नहीं आया। उसके बाद अगेन हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिलते हुए नजर आया। और जो रेंज मैंने यहाँ पर अपडेट की थी, जैसी वो यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आई, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए देखने को मिलते हुए नजर आई है। लेकिन अब कल मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करने वाली है, उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें, देखिए उससे पहले मैं आपको यूएस मार्केट के बारे में अपडेट कर देता हूँ कि यूएस मार्केट में जो हमें फ्राइडे दिन यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आई थी, वहां पर इन्फ्लेशन डाटा कूल ऑफ होते हुए नजर आया है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे हमें कम देखने को मिला था, उसकी वजह से वो यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आया। लेकिन वो इन्फ्लेशन डाटा बहुत ज्यादा कम नहीं था, ओनली हमें 0.1% ही उसमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला है। विच मीन्स कि हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जो हमें कंटिन्यूस बेसिस पर यूएस मार्केट में 10 दिन से सेलिंग बनते हुए नजर आई थी, उसकी वजह से हमें वो फ्राइडे दिन रिबाउंड देखने को मिला है। अगर सोमवार के दिन भी यहां पर मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है, और जो मैंने आपको यहां पर कैंडल अपडेट की थी कि जो वेडनेसडे की कैंडल है डाउ जोन्स पे, अगर उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली चार्ट्स पर, उसके बाद यहां पर फ्रेश पोजीशन बनते हुए नजर आएंगी। तो वो चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा की बात करें तो हमें ऑप्शन डाटा में एक अच्छी खासी चीज देखने को मिली है कि यहां पर सी साइड में हमें एडिशन बनते हुए नजर आई है, और हमें पुट साइड में जो इन द मनी स्ट्राइक जा चुकी है वहां पर हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और वो अच्छे खासे यहां पर डाटा में भी बनते हुए नजर आई है। और 24 दिसंबर को यहां पर एक्सपायरी भी होने वाली है। तो अभी के लिए जो यहां पर हमें डाटा बनते हुए नजर आएगा ऑन द वीकली बेसिस, अगर हम यहां पर बात करें तो वहां पर हमें डाटा ज्यादा बनते हुए नजर आएगा। बिकॉज देखिए जो मंथ का लास्ट वीक रहता है, जहां पर एक्सपायरी रहती है, वहां पर डाटा भी बढ़ते हुए नजर आएगा। और जैसे कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाटा पहले से रहता था, तो अभी के लिए वैसे ही वहां पर ट्रेडिंग होने वाली है। लेकिन आप मेक श्योर कीजिएगा आप यहां पर पहले देखिएगा कि वहां पर क्या पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है, कैसे वो ऑप्शन डाटा यहां पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज अगर हम यहां पर एक चीज को क्लोजली एनालाइज करें तो यहां पर हमें सी साइड में फ्राइडे दिन अच्छा खासा प्रीमियम टिके देखने को मिला था। लेकिन वही अगर हम यहां पर पुट साइड की बात करें तो एज कंपेयर टू सी साइड हमें ऑलमोस्ट 50% कम प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये सभी चीजें एज अ ऑप्शन बायर आपको यहां पर अच्छी तरह से मैनेज करनी चाहिए। देखिए एज अ ऑप्शन बायर हमें मार्केट में प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ता है। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, वो पहले से पोजीशन जो ओटीएम स्ट्राइक रहती है उनको बेच कर रखते हैं, और वो वहां पर वेट करते हैं, या फिर मार्केट में डायरेक्शन में जाने पर, या फिर वहां पर उनको वहां पर कुछ ना कुछ प्रीमियम डिगे देखने को मिल जाए, उसके बाद उनको प्रॉफिट होता है। हालांकि अगर मार्केट एकदम से मूव करती है तो वहां पर ऑप्शन सेलर्स ज्यादा लॉस कर लेते हैं। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर मुझे हमेशा ये देखना पड़ता है कि वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनते नजर आ रहा है। एक ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रहता है, वो बहुत ज्यादा उसको वहां पर मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर्स। तो ऑप्शन बाइंग में आपको वहां पर अच्छी तरह से सभी चीजों को मैनेज कर लेना है। एंड देखिए ऑप्शन सेलिंग भी ऐसा नहीं है कि आप वहां पर एकदम से किसी भी ऑप्शन को सेल करेंगे वहां पर प्रॉफिट होने वाला है, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका वहां पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के बाद ही वहां पर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो सभी चीजों को यहां पर मैनेज करके चलना है। देखिए मैं आपको यहां पर जो मार्केट का सच है वो भी आपको यहां पर बताता हूं, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आप यहां पर बहुत ज्यादा विदाउट एनी नॉलेज ट्रेडिंग करते हुए नजर आए। पहले नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद यहां पर ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए जो हमें यहां पर क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है
50,760 के आसपास देखने को मिलते हुए नजर आई है। जैसे 50,900 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 51,000 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 125 की होने वाली है, देन 300 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में 50,680 के आसपास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आ रही है। जैसे ही इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 एंड उसके बाद 365 की नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो 680 से लेकर 900 की जोन है वहां पर इंट्राडे में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में यहां पर कोई भी बेटर जोन बनते हुए नजर आएगी तो उस समय मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन देखिए जो ओवरऑल मार्केट में यहां पर ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है, कल मार्केट यहां पर रेंज बाउंड तो नहीं रहने वाली है, तो वहां पर एज अ ऑप्शन बायर हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। उसका बस हमें यहां पर वेट करना है, बिकॉज जो ऑप्शन बाइंग गेम है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गेम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। तो ये चीज आपको हमेशा यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है एंड बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो इस वीडियो में हमने कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लिया है। सो इस वीडियो में आपको वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।